ये ऑफिशियल सिलेबस है तुम्हारे क्लास 12th कंप्यूटर साइंस का। स्क्रॉल कर कर नीचे आ जाओ यूनिट 1 में। यूनिट 1 का सबसे बॉटम सेक्शन दैट इज डेटा स्ट्रक्चर हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? स्टैक, ऑपरेशन ऑन स्टैक, पुश एंड पॉप, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग लिस्ट। ये तो था तुम्हारे ऑफिशियल सिलेबस में जो जो मेंशन है। बाकी तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जो जो टॉपिक्स मेंशन्ड है वो है इंट्रोडक्शन, स्टैक, ऑपरेशंस ऑन स्टैक, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक इन पाइथन। और ये 3 टॉपिक एक्स्ट्रा है, या तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर तुम्हें रिक्वायरमेंट होगी तो। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर दैट इज स्टैक। तो यार डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर को ऐसा एज्यूम करो कि कंप्यूटर मेमोरी में डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड होगा, कैसे स्टोर होगा। मान लो तुम्हारे पास एक अलमीरा है और तुम्हारे बहुत सारे कपड़े हैं। या तो तुम कपड़े फैला के रखोगे और अपनी मम्मी से गालियां खाओगे, या फिर कपड़ों को अच्छे से रखोगे जिससे तुम्हें एफिशिएंट और इजीली कपड़े मिल जाए जब भी तुम्हें नेक्स्ट टाइम नीड हो। तो डेटा स्ट्रक्चर का भी कुछ ऐसी काम होता है, डेटा को मेमोरी में कैसे अरेंज करें। तो ये एक मैकेनिज्म बताता है किस चीज का, डेटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और एक्सेस करने का, जिससे एफिशिएंट मैनर में हर चीज इजीली हो पाए। तो डेटा स्ट्रक्चर के 2 टाइप होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर। और जो स्टैक है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है। भैया लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ये क्या होता है? कवर करेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। आओ स्टार्ट करते हैं अपना स्टैक। तो अगर पेपर में आ जाए व्हाट इज स्टैक या गिव प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैक, डिफाइन स्टैक, कुछ भी आ जाए, ये 4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूं आंख बंद कर कर लिख के आना। सबसे पहला पॉइंट, स्टैक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। स्टैक के अंदर जो भी तुम डेटा स्टोर करते हो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, और जो चीज सीक्वेंस को फॉलो करती है उसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैटेगरी के अंदर फॉल कराते हैं। सेकेंड वी हैव इज इट फॉलोज लीफो फिलो ऑर्डरिंग। तो यार लीफो और फिलो को हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम्हारे पास 6 बुक्स हैं। सबसे पहले तुमने ग्रीन रखी, उसके ऊपर रेड रखी, फिर येलो रखी, फिर ब्राउन रखी, फिर लाइट ब्राउन रखी, फिर दोबारा ऑरेंज रखी। अब लीफो की फुल फॉर्म होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो भी तुम बुक सबसे लास्ट में रखोगे, सबसे लास्ट में हमने ये रखी होगी, और फर्स्ट आउट, जब भी हम बुक्स को वापस उठाएंगे तो सबसे पहले कौन सी उठेगी? जो हमने लास्ट में डाली थी। दोबारा ये लीफो ऑर्डरिंग फॉलो करता है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। ऑरेंज बुक हमने सबसे लास्ट में रखी थी और सबसे पहले उठाई, इसलिए इसे लीफो ऑर्डरिंग भी बोलते हैं। और लीफो का वही उल्टा होता है फिलो। फिलो मतलब फर्स्ट इन लास्ट आउट। सबसे पहले बुक हमने ये ग्रीन वाली रखी होगी, बट निकालते वक्त क्या होगा? सबसे लास्ट में निकालनी पड़ेगी। इसलिए हम बोलते हैं स्टैक या तो लीफो ऑर्डरिंग फॉलो करता है, या उसी का दूसरा नाम बोल दो फिलो ऑर्डरिंग फॉलो करता है। थर्ड पॉइंट इज इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम वन एंड। स्टैक के अंदर डेटा इंसर्ट और डिलीट हमेशा एक ही एंड से होता है। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है और बस ऊपर से तुम बुक्स डाल सकते हो, तो जो एक एंड है उसी एंड से या तो फिर बुक्स इंसर्ट होंगी या फिर रिमूव होंगी। इसलिए हम बोलते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड ओनली। स्टैक का एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये वाला टॉय तुमने अगर कभी खेला हो, सबसे पहले तुमने ब्लू डाला, फिर ग्रीन डाला, फिर येलो डाला, फिर रेड डाला। अब तुम्हें रेड सबसे लास्ट में डाला होगा, बट निकालते वक्त सबसे फर्स्ट कौन निकलेगा? रेड। सिमिलरली ब्लू तुमने सबसे पहले इंसर्ट करा होगा, बट तुम्हें ब्लू निकालना है तो सबसे लास्ट में निकलेगा, इसलिए इसे लीफो और फिलो ऑर्डरिंग बोलते हैं। और देखो इसमें इंसर्शन एक ही एंड से हो रहा है और बाहर निकालना है डिस्क को तब भी एक एंड से ही होगा, इसलिए बोलते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एंड ओनली। अब तुम्हें स्टैक के अंदर क्या करना होता है? ट्रैक रखना होता है कि सबसे टॉप पे एलिमेंट कौन सा है। इसलिए हम बोलते हैं इट कंटेन्स ओनली वन पॉइंटर टॉप पॉइंटिंग टू द टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक। स्टैक के अंदर कुछ भी डेटा एक्सेस करना है तो तुम टॉप पॉइंटर की हेल्प से करते हो। भैया क्या बोल रहे हो यार? कुछ नहीं बोल रहा मैं। जब भी डेटा इंसर्ट होता है तो बस टॉप उसे ट्रैक रखता है कि सबसे टॉप पे एलिमेंट क्या है। टॉप एक पॉइंटर है, पॉइंटर मान लो ध्यान रखता है कि सबसे टॉप पे क्या चीज पड़ी है।
जैसे इसमें रेड डिस्क पड़ी है तो टॉप स्टोर करके रखेगा, जो लास्ट डेटा एंटर हुआ है वो रेड है। इधर जैसे ब्राउन बुक लास्ट में एंटर हुई है तो टॉप ट्रैक करके रखेगा कि लास्ट चीज जो भी एंटर हुई है वो ब्राउन बुक है। तो तुम्हें हल्का फुल्का आइडिया मिल गया स्टैक का। ये 4 पॉइंट रट लेना, समझ तो आ ही गए होंगे, नहीं आए तो जय बाबा की, रट के जाना और लिख के आना, और क्या कर सकते हैं। तो यार स्टैक के बारे में पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। अब थर्ड टॉपिक जो तुम्हें पढ़ना है स्टैक के ऊपर, दैट इज ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टार्ट करते हैं पुश ऑपरेशन से। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है और इसी कंटेनर को हम क्या कह रहे हैं, स्टैक, और अभी ये खाली है। जो टॉप पॉइंटर मैंने बताया था उसे हम -1 की वैल्यू असाइन कर देते हैं जब भी स्टैक खाली होता है। अब पुश ऑपरेशन नाम से कैसे पता चल रहा है, हम कुछ पुश कराएंगे, मतलब कुछ इंसर्ट कराएंगे। मान लो हमने ए इंसर्ट करा दिया, ठीक है। जैसे तुमने ए इंसर्ट कराया, टॉप की वैल्यू मैंने क्या बताया था, टॉप ट्रैक रखता है जो भी लास्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ है। टॉप ने अब ट्रैक रखने लग गया कि लास्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट हुआ है, ए, तो टॉप किसको पॉइंट करने लग गया, ए को। और जैसी कुछ भी इंसर्शन होती है टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जैसे पहले -1 था तो अब वैल्यू इंक्रीज हो गई 0। अब मान लो हमने एक और एलिमेंट इंसर्ट करा दिया बी। अब बी को ट्रैक कौन रखेगा, टॉप पॉइंटर। और टॉप क्योंकि एक नया एलिमेंट इंसर्ट हुआ है, टॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय 1, दैट इज 1। फिर हमने सी को पुश कराया, टॉप किसको पॉइंट करेगा, अब सी को, क्योंकि लास्ट एंटर्ड एलिमेंट क्या था, सी। टॉप की वैल्यू भी इंक्रीज करा दो 2 में। अब हमने क्या एलिमेंट इंसर्ट करा दिया, डी। टॉप की वैल्यू भी बढ़ गई और टॉप की फाइनल वैल्यू आ गई 3। और क्योंकि हमारे पास बस 4 स्लॉट थे स्टैक के अंदर, तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा स्टैक फुल हो चुका है। दोबारा, पुश ऑपरेशन मतलब स्टैक के अंदर कुछ भी डेटा इंसर्ट कराना। सबसे पहले हमारे पास स्टैक खाली था, टॉप की वैल्यू -1 थी। उसके बाद हमने ए को वैल्यू इंसर्ट करा दिया, टॉप की वैल्यू बढ़ गई बाय 1, 0, और टॉप किसको पॉइंट करेगा, ए को। फिर हमने बी इंसर्ट कराया, अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, बी को, और टॉप की वैल्यू इंक्रीज करा दो 0 से 1। फिर हमने सी इंसर्ट कराया, अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, सी को, और टॉप की वैल्यू में एक इंक्रीज कर दो, दैट इज 2। दोबारा हमने डी इंसर्ट कराया, अब टॉप की वैल्यू डी को पॉइंट करेगा और इसकी वैल्यू हो गई 3। अब मान लो तुम्हारे पास स्पेस ही 4 थी, अब तुम्हें ई पुश कराना है। अगर तुम अब कुछ भी पुश कराओगे उसे हम बोलते हैं एरर, और उस एरर का नाम होता है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा भर चुका है। ये हम आगे कवर करेंगे। अभी तुम्हें पुश समझ आया, पुश ऑपरेशन। एग्जाम में ये डायग्राम बना के आ जाना, तुम्हारा 1 मार्क कोई नहीं काट सकता। पुश के बाद हमारा होता है पॉप। जैसे पुश में डेटा इंसर्ट कर रहे थे, पॉप में हम डेटा रिमूव करेंगे। जैसे हमारे पास ये स्टैक है, अब हमने एक एलिमेंट पॉप कराया, डी को पॉप कराया, उससे क्या होगा, अब टॉप किसको पॉइंट करेगा, सी को, क्योंकि डी रिमूव हो चुका है। और टॉप की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 3 में से एक माइनस कर दो, दैट इज 2। जब भी पॉप कराते हैं सबसे ऊपर वाले एलिमेंट हमेशा उड़ता जाता है। अब जैसे पॉप कराएंगे तो सी उड़ गया, अब दोबारा पॉप कराएंगे तो बी उड़ गया, अब दोबारा पॉप कराएंगे तो ए उड़ गया। और जैसी एलिमेंट पॉप होते रहते हैं वैल्यू टॉप की कम होती रहती है। पहले 3 थी, फिर 2 थी, 1 थी, 0 थी। और मैंने बताया था जब भी स्टैक खाली होता है टॉप की वैल्यू क्या होती है, -1। जब भी टॉप की वैल्यू -1 है समझ जाओ स्टैक खाली है। जब भी 0 है मतलब एक एलिमेंट है, 1 है 2 एलिमेंट है, 2 है 3 एलिमेंट्स है, टॉप की वैल्यू 3 है मतलब 4 एलिमेंट है। अब मान लो भैया हमारे पास स्टैक खाली हो गया, दोबारा हम पॉप कराएं तो क्या होगा, जैसे उसके अंदर ओवरफ्लो एरर था, पॉप के अंदर भी एक एरर होता है, उसे हम बोलते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो मतलब स्टैक खाली पड़ा है फिर भी तुम बोल रहे हो अबे खाली कर खाली कर, तो वो एरर देता है, उसे हम बोलते हैं अंडरफ्लो। अब बहुत बार पेपर में आता है डिफरेंस किसका, पुश और पॉप का। तो पुश का मतलब मैंने बताया था इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, और पॉप का मतलब डिलीशन ऑफ एलिमेंट। अब पुश में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होती है टॉप की किससे, बाय 1, और पॉप के अंदर क्या होती है, वैल्यू डिक्रीज होती है बाय 1। अब पुश से क्या हो सकता है, ओवरफ्लो, और ओवरफ्लो मतलब स्टैक भर गया फिर भी तुम्हें डेटा इंसर्ट कराए जा रहे हो, तो वो एरर दे देता है ओवरफ्लो। और पॉप का मतलब, पॉप में कौन सा एरर आ सकता है, अंडरफ्लो। स्टैक खाली हो चुका है फिर भी तुम बोले जा रहे हो भाई खाली कर खाली कर खाली कर, स्टैक बोल रहा है मैं तो अंडरफ्लो हूं, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्या खाली करूं। तो ये डिफरेंस पता चल गया पुश और पॉप का। अगर पेपर में आ जाए ऑपरेशन ऑन स्टैक तो
आराम से दोनों डायग्राम और ये डिफरेंस लिख के आ जाना। तो यार इस चैप्टर में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, जितना पढ़ाया रट के जाना। तुम्हारे पूरे 12th के करिकुलम में सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है। जो कोडिंग वाला पार्ट है उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस और पीवाईक्यू भी ऐड कर दूंगा, तो वो भी जाके देख लेना।